नमस्कार, 7 बज चुके हैं और इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में अब होटल में कोरोना का इलाज होगा। जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। होटल और अस्पताल मिलकर काम करेंगे। होटल में सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों का ही इलाज होगा। भुगतान कर मरीज होटल में एडमिट हो सकेंगे। लॉकडाउन में होटल संचालकों को भी फायदा होगा। प्रशासन के इस फैसले से सरकारी अस्पताल में लोड थोड़ा कम पड़ेगा। जो लोग सक्षम होंगे वो होटल में रहकर अपना इलाज करा सकेंगे, उन्हें भी राहत, और सरकारी अस्पतालों में भी लोड कम होगा। जो क्रिटिकल मरीज होंगे या जो ऐसे होटलों में रहकर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। जिन्हें सुविधाएं चाहिए वो होटलों में इलाज कराएंगे। जिनमें लक्षण नहीं होगा कोरोना का बहुत ज़्यादा, ऐसे मरीजों को होटल में इलाज के लिए रखा जाएगा। बिना लक्षण वाले मरीजों का होटल में इलाज होगा और इसके लिए जिला प्रशासन और होटल मिलकर इस पर काम करेंगे। भुगतान कर मरीज होटल में एडमिट हो सकते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, जिस रफ्तार से अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, कईयों में लक्षण नजर आते हैं बहुत ज्यादा सीवियर, किसी में लक्षण नजर नहीं आते, ऐसे में अस्पतालों के लोड को कम करने की ये कोशिश है। कितनी बेहतर पहल इसे आप मानते हैं और कितना राहत इससे हो सकता है आने वाले दिनों में? और लगता है शहनवाज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क हो। महीनों से होटल उद्योग ठप पड़े हुए हैं। होटल के कर्मचारियों के सामने भी अब आर्थिक संकट पैदा हो रही है। लगातार होटल संचालक भी मांग कर रहे थे कि उन्हें भी आज़ादी मिले, तमाम प्रिकॉशन के साथ वो अपने होटलों को खोल सके। लेकिन अब ये एक बेहतर उपाय और अच्छा उपाय है कि जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं उनका इलाज होटलों में होगा। जिला प्रशासन के साथ होटल मिलकर ये काम करेंगे। भुगतान कर मरीजों को एडमिट करेगा होटल और जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। एक तरह से ये बहुत फायदेमंद होगा ऐसे लोगों को जो घर में आइसोलेट करने की बात हो रही थी। ऐसे में घर वाले भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ था। अब होटलों में वो रहेंगे अलग अलग कमरों में, तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा और सरकारी अस्पतालों में लोड भी कम होगा। सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, बेहतर पहल, और शायद इस पर पहले से विचार भी हो रहा होगा कि जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसा कुछ उपाय किया जा सकता है। अब बिना लक्षण वाले मरीजों को होटल में वो रह सकते हैं पेमेंट करके, ये एक बेहतर पहल दिख रही है। बहुत बड़ी पहल है और इसका सबसे सीधा सीधा जो इसका तात्पर्य है और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि कोई भी व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव होता है टेस्ट के बाद, उसके बाद उसको घर से एम्बुलेंस में बाकायदा ले जा करके कोविड सेंटर्स जितने भी बनाए गए हैं, अभी हाल फिलहाल तक 220 बेड्स की कैपेसिटी थी, वहाँ पर ले जाके उनको डाल दिया जाता है। उनमें से 85% कोरोना पॉजिटिव असिम्टोमेटिक होते हैं, बिना लक्षण वाले होते हैं। उनको ना गला खराब होता है, ना उनकी आंखें लाल होती हैं, ना ही उनको बुखार होता है। बस वो संक्रमित हो जाते हैं और उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, उनको कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं। और वही जो व्यक्ति हैं वो फैलाते रहते हैं सोसाइटी में घूम घूम करके। और इन दिनों क्या है कि इतनी दहशत व्याप्त हो गई है, कोविड सेंटर के अंदर की जो वीडियोस वायरल होती हैं, तरह तरह की खबरें दिल्ली से आपको आई होंगी, लाशों के साथ मरीज़ का इलाज, और ये हालांकि यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतने डरते हैं कि उनको अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए तो कई लोगों के हार्ट तक फेल हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खर्च उठा सकते हैं कोविड ट्रीटमेंट का, तो उनके लिए एक बड़ा विकल्प है और बड़ी फैसिलिटी है। रांची के देवकमल अस्पताल में कल सुबह से ही ये प्रयोग शुरू हो रहा है। सारी तैयारियां वहां की जा चुकी हैं। निगरानी प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन, और ख़ास करके जाते जाते जो हमारे पुराने डीसी थे और जो आए हैं नए छवि रंजन, इन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से टेकअप किया, सीरियस नोट पे लिया और बाकायदा इसके लिए होटल्स एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कई बैठकें भी कराई। कल भी वो देर तक बैठे, जिसमें कई बिंदुओं पर बहुत ही गहन विचार विमर्श के बाद
अब इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि हाँ ऐसा किया जाएगा यहाँ पर। और देवकमल अस्पताल ने पास के ही एक बैंकेट हॉल को किराए पे ले लिया है और खुद ही अब उस बैंकेट हॉल में एडमिट होने वाले जो मरीज हैं ऑन पेमेंट बेसिस, मैं एक बार फिर याद दिलाता चलूं लोगों को कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होगी। अगर इसी दौरान एडमिट होने के बाद 3 दिन 4 दिन बाद अगर आपको सिम्टम्स आ गए और आपके सिम्टम्स बढ़ गए तो फिर आपको उस कोविड सेंटर में ही जाना पड़ेगा जो सरकार ने अपने हिसाब से तय किए हैं जी। जैसे रिम्स का जो कोविड सेंटर है जहां की क्षमता अब 175 बेड की हो चुकी होगी स्वास्थ्य मंत्री के कल के बयान के बाद, वहां पर सिम्टम्स वाले रोगी रखे जाएंगे। और जो पारस अस्पताल है वहां पर सिम्टम्स वाले गंभीर रोगी रखे जाएंगे। हो सकता है कि सीसीएल अस्पताल जो कि अभी भी असिम्टोमेटिक रोगियों के लिए है डेडिकेटेड, उसको भी सिम्टम वाले रोगियों के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए, जहां की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। जैसे एक प्राइवेट मिनी रत्न कंपनी की होती है, नवरत्न कंपनी की होती है, वहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी है और अच्छी निगरानी भी है। तो आसिया, जैसा कि आपने सवाल किया कि बहुत बड़ी फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जो सक्षम है और जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मान लिया मिनिमम अगर रेट की बात करें तो 2500 रुपये विथ ऑल ट्रीटमेंट पैकेज, मील पैकेज, रेसिडेंशियल चार्जेस सब मिला करके एक दिन का 2500 रुपया मिनिमम तय किया गया है। जो स्टेशन रोड के होटल्स हैं जिनको आप जानते हैं, स्टेशन रोड में बहुत सारे होटल्स हैं, उन तमाम होटल्स के प्रतिनिधियों ने बैठक की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकती हैं। अभी अभी बैठक हुई है, थोड़ी देर पहले ही करीब 5:45 बजे ये बैठक शुरू हुई और उसमें सब कुछ तय हुआ, जिसमें डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजिस्ट्रेट के रूप प्रतिनिधि के रूप में श्वेता वैद्य वहाँ मौजूद थी। इसके अलावा स्टेशन रोड के जितने भी होटेलियर्स थे, जितने मालिक हैं होटलों के। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहतर पहल ये जिला प्रशासन की, जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं वो पेड होटलों में रह सकेंगे और अपने संक्रमण का इलाज करा सकेंगे, लेकिन अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो फिर उन्हें कोविड अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए।